अगर तुम शहद में गिर जाओ तो बिल्कुल नहीं डूबोगे क्योंकि उसकी बॉयंसी तगड़ी है, ठीक है। वही अगर तुम नॉर्मल से सिर्फ एयर में, बॉयंसी कमजोर है इसकी। अब देखो रीजन, मैं इस पे हेडिंग लगाता हूँ, रीजन फॉर बॉयनेंट फोर्स, रीजन फॉर बॉयनेंट, और एक और नाम क्या है, BON1AONT, एक और नाम क्या है बॉयनेंट फोर्स का, एक और नाम क्या है, अपथ्रस्ट फोर्स, बॉयनेंट फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स, ठीक है। क्यों आखिर लगता है, अब जरा एक एग्जांपल देता हूँ, समझते हैं रीजन। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये एक मेरा बड़ा सा बीकर है, इसमें पूरे जो है फ्लूइड भरे हुए हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहां पर पहले कुछ पॉइंट्स बनाए, पॉइंट नंबर A, पॉइंट नंबर B, पॉइंट नंबर C और पॉइंट नंबर D बना दिया मैंने, ठीक है। ये तो नॉर्मल होता है ना, लिक्विड है, पानी भर के रख दिया, हमने अलग अलग पॉइंट मार्क कर दिया, यहाँ मार्क कर दिया, मान लो अंदर नहीं मार्क कर सकते तो यहाँ मार्क कर दिया, यहाँ तो मार्क कर सकते हैं ना, ऐसे मार्क कर दिया, ठीक है। अब एक बात नोटिस की कि इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर प्रेशर निकालने की बात की गई, प्रेशर निकालते हैं। प्रेशर का भाई बेसिक तरीका क्या था, प्रेशर होता क्या है सर, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, ये होता है। और सर फोर्स की बात करें, एरिया तो सर मान ली सबका जो है सेम है, सबका सेम हमने एरिया ले लिया। फोर्स की बात करें अगर, ठीक है, तो फोर्स क्या होगा सर, यहां पर इस पॉइंट पर सर फोर्स क्या लग रहा होगा, तो सर देखिए जो भी फोर्स कौन लगाएगा सर, यहाँ पे और कोई तो है नहीं, जो भी सर ऊपर होगा वही फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो ऊपर से क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है कि एयर है, एयर तो है, कुछ नहीं तो बोल ही नहीं सकते, कुछ नहीं तो सिर्फ एक ही जगह होती है, वो वैक्यूम में, और वो यहाँ नहीं है, बहुत दूर है, ठीक है। तो कुछ तो है, एयर है। तो इसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर जितने भी इन्फिनिटी तक जितने भी एयर मॉलिक्यूल्स होंगे, जितने भी, भले ही हल्के हों कम हों, ये सब इस पॉइंट पर नीचे की तरफ एक फोर्स लगा रहे होंगे, बोलो फोर्स मिल गया, एरिया पता ही हमको इतना, मान लो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, प्रेशर आ जाएगा वहाँ, प्रेशर एट पॉइंट A, ठीक है। अब मैं नीचे आया, इस पॉइंट पे आया, इस पॉइंट पे प्रेशर निकालना है, तो भाई फोर्स अपॉन एरिया फॉर्मूला होता है, एरिया चलो हम पता है हमको, फोर्स कैसे निकालें, कौन फोर्स लगा रहा होगा, तो इसके ऊपर जितने भी लोग होंगे, तो अब ये बताओ क्या यहां से बस यहां तक वाले ही इस पे फोर्स लगाएंगे या ये सब भी लगाएंगे, सब लगाएंगे ना भाई। जैसे मान लो कि 10 बोरा है तो 5वां वाला जो बोरा है उस पर ऊपर के 5 लगा रहे हैं, जो 7वां नंबर का बोरा है उसके ऊपर के 6 लोग लगा रहे हैं, जो 10वां नंबर का बोरा है उसके ऊपर 10 लोग, तभी तो तुम देखो 10वां नंबर का बोरा कभी निकालना हो तुमको, खींच कर हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी, क्योंकि सब उसको दबा रहे हैं नीचे की तरफ, बोलो। लेकिन वही अगर पहले नंबर का बोरा निकालना है तो उसके ऊपर कौन दबा रहा है, बस को हवा दबा रही है, तो निकालना आसान होता है, ठीक है। तो अब देखो ये पूरे के पूरे प्लस ये लिक्विड भी इस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो प्रेशर एट बी क्या हो जाएगा, प्रेशर एट बी अगर लिखूं मैं तो फोर्स बाई एयर, इसको मैं लिख देता हूं कॉलम वन का पानी, फोर्स बिकॉज ऑफ एयर, प्रेशर एट बी लिखता हूं फोर्स बिकॉज ऑफ एयर प्लस फोर्स बिकॉज ऑफ कॉलम 1 जो पानी वहां पे, अपॉन उसका एरिया। अब प्रेशर एट सी निकालते हैं, तो अब प्रेशर एट सी में क्या होगा, ये पूरा और ऊपर वाला भी, इसको बोल देते हैं कॉलम 2, इसको बोल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, फोर्स बिकॉज ऑफ एयर प्लस फोर्स बिकॉज ऑफ कॉलम 1 प्लस फोर्स बिकॉज ऑफ कॉलम 2 डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। ये हो गया ए बी सी। अब डी पे आते हैं, तो डी में क्या हो जाएगा, ये पूरा और प्लस ऊपर का, तो क्या हो जाएगा, एफ डी इज इक्वल टू, सॉरी प्रेशर एट डी इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स बिकॉज ऑफ एयर, फोर्स बिकॉज ऑफ 1, फोर्स बिकॉज ऑफ 2, फोर्स बिकॉज ऑफ 3 अपॉन एरिया। तुम एक बात नोटिस कर रहे होगे कि जैसे जैसे मैं नीचे की तरफ बढ़ रहा हूं वैसे वैसे मेरा प्रेशर, गधे हो क्या, दिख नहीं रहा है क्या हो रहा है, जल्दी बोलो क्या हो रहा है, जैसे नीचे की तरफ बढ़ रहा है प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया,
सो अगर फोर्स बढ़ेगा तो एरिया प्रेशर पे क्या असर पड़ेगा? एरिया तो हर जगह सेम है ना, हाँ? तो बोल नहीं पा रहे हो सीधे सीधे कि यहाँ पे बस एयर फोर्स लगा रही थी, यहाँ पे ये दोनों फोर्स लगे, यहाँ पे ये 3 में लगाने लगे, यहाँ पे चीज सब लगाने लगे, तो प्रेशर पे क्या असर पड़ेगा? जैसे नीचे जा रहे हैं हम लोग नीचे की तरफ, प्रेशर पे क्या असर पड़ रहा है? प्रेशर जो है वो हमारा इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है? मतलब कि सर जो प्रेशर यहाँ पे है और जो प्रेशर यहाँ पे सर उसमें ये जीत रहा है, जो प्रेशर यहाँ पे और जो प्रेशर ये है सर उसमें ये जीत रहा है। प्रेशर जितना आप नीचे जाते जाओगे उतना प्रेशर जो है इंक्रीज होता जाएगा, और जितना हम लोग ऊपर जाते जाएंगे उतना हमारा प्रेशर जो है डिक्रीज होता जाएगा। ये फैक्ट है, ये ट्रू है। और ये स्टैटिक फ्लूइड हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हाइड्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं। हाइड्रोस्टैटिक मतलब जहाँ पे फ्लूइड जो है हमारा रुका हुआ है, हाइड्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो ये बात क्लियर हो गई कि सर जितना नीचे जाएंगे उतना हमारा प्रेशर जो है वो इंक्रीज करेगा, और सर जितना ऊपर जाएंगे उतना हमारा प्रेशर डिक्रीज करेगा। और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? रीजन फॉर बॉयनेंट अपथ्रस्ट फोर्स, क्यों आखिर फोर्स जो है आता है, क्यों आखिर वो जो फ्लूइड है वो सब पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? दो बातें क्लियर हुई हमें अभी तक कि अगर फ्लूइड रुका हुआ है, लिक्विड या गैस कुछ भी, तो जितना तुम इसके अंदर जाओगे उतना तुम पे प्रेशर, उतना प्रेशर वहाँ बढ़ता जाएगा, और जितना बाहर आओगे ऊपर की तरफ आओगे उतना प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई? ये पूरा समझाने के, और मैं ये को फैक्टली मतलब लॉजिक को पूरा समझा के बताया कि क्यों होता है। रटा नहीं हमने पूरा समझा है कि हाँ भाई ये सब रीजन है, क्योंकि जब देखिए जितना नीचे जाएंगे उसके ऊपर का जो फ्लूइड बढ़ता जा रहा है तो ज़्यादा दबाव बनेगा उसके ऊपर, ठीक? अब जरा समझते हैं बॉयनेंट फोर्स का। जैसे मान लो इसी लिक्विड में तुमने एक कोई ऑब्जेक्ट इमर्स कर दिया, बोला गया ना जब भी कोई ऑब्जेक्ट इमर्स होता है उस पर एक फोर्स लगता है ऊपर की तरफ। अब मान लो कुछ इस तरह से, पहले इस ऑब्जेक्ट को मैं तुमको थोड़ा बाहर दिखाता हूँ, ठीक है? ये नॉर्मल मान लो वैक्यूम में है, ये वैक्यूम में, वैक्यूम मतलब अगल बगल कोई हवा नहीं है। अब जब कोई हवा नहीं है तो इस पर जो फोर्स लग रहा होगा mg, बस एक ही फोर्स लग रहा होगा mg, क्योंकि कोई और तो है नहीं इस पर प्रेशर लगा है, तो एक ही लग रहा होगा। अब यहाँ पे इसको लिया है एटमॉस्फेयर में, यहाँ पर ये ऊपर जो है हवा है और नीचे इतना जो है पानी में डूबा हुआ है। अब तुम मुझे बताओ जो इस पॉइंट, ये पॉइंट जो ऊपर वाला पॉइंट है सरफेस है, इसको बोल देते हैं PA और इसको बोल देते हैं PB, ठीक है? इसको बोल देते हैं PA, इस वाले पॉइंट को इसको बोलते हैं PB। दोनों में से PA और PB पे ज़्यादा प्रेशर कहाँ पे होगा? PB पे होगा, क्योंकि सर देखिए सिंपल सी बात है सर, इसके ऊपर ये सर इतने फ्लूइड्स हैं, ये फोर्स लगा रहे होंगे उसको नीचे की तरफ, और ऊपर तो सर हल्का है सब कुछ। अब देखो जरा, फोर्स से प्रेशर निकाल सकते हैं तो प्रेशर से फोर्स निकाल सकते हैं। अगर मैं बोलूं, ध्यान देना, अगर मैं बोलूं कि इस पॉइंट पर, इस जो पॉइंट है इस पर पॉइंट पर जो फोर्स लग रहा होगा कितना लग रहा होगा, तो PB का प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स एट B अपॉन एरिया, बोलो यही तो होगा। और ऊपर वाले पे क्या फोर्स लग रहा होगा? प्रेशर एट A इज इक्वल टू फोर्स एट A अपॉन A एरिया। दोनों में कौन जीतेगा? ये जो है देखो, ये जो पूरा ब्लॉक है ये इसको नीचे की तरफ लगा रहा है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, ठीक है? और ये जो है वो नीचे की तरफ, तो जीतेगा कौन दोनों में से? नीचे वाला। तो क्या कितना आएगा भाई? FB मतलब मल्टीप्लाई, इसको देखो यहाँ का फोर्स निकाल लेते हैं, तो यहाँ FB कितना आ गया? ये कवर हो रहा है क्या वीडियो में? देखना FB कितना हो गया? FB इज इक्वल टू PB इंटू A। अरे भाई प्रेशर इंटू एरिया करेंगे तो फोर्स आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे कितना हो गया? FA इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ A इंटू एरिया A। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, सब्ट्रैक्ट में जीत कौन रहा है? नीचे वाला। हमेशा देखो ना, हमेशा नीचे वाला प्रेशर ज़्यादा होगा, ऊपर वाला कम होगा। नीचे प्रेशर ज़्यादा है, ऊपर प्रेशर कम है, जीतेगा नीचे वाला। और जिधर नीचे वाला जीतेगा तो फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। अब समझ में आया तुमको बॉयंसी हमेशा ऊपर की तरफ क्यों लगती है? हमेशा तुमको हल्का ऊपर की तरफ या हल्का फील क्यों होता है? क्योंकि नीचे का प्रेशर ज़्यादा है, नीचे वाला तुमको ऊपर फेंक रहा है, ऊपर वाला तुमको नीचे दबा रहा है। जीत कौन रहा है? नीचे वाला। हमेशा, हर बार, चाहे वो कोई सा भी लिक्विड हो, कोई सा भी फ्लूइड हो, जितना नीचे जाओगे उतना तुम्हारा प्रेशर बढ़ता जाएगा। तुमने अभी एक्सेप्ट किया है, जब प्रेशर ज़्यादा है तो वहाँ फोर्स भी ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अब जब फोर्स ज़्यादा है नीचे वाला और ऊपर वाला से कम है तो जीतेगा कौन? ऊपर वाला, सॉरी नीचे वाला। इसलिए हमको हमेशा हम पे फोर्स कैसा लगता है? ऊपर की तरफ लगता है। अब फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। एक फोर्स हम पे मतलब इस बॉडी बना रहा है, एक फोर्स लग रहा है नीचे से FB,
और एक फोर्स लग रहा है हम पर एफ ए। नेट फोर्स कितना लगेगा बॉडी पर? हाँ कुछ रहेगा तो कितना लगेगा? नेट फोर्स कैसे निकालते हैं? एफ नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ बी माइनस एफ ए। यही तो होता है। मान लो अगर मैं यार तुम भूल जाते हो ये 2 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, 6 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, नेट फोर्स कितना लगता है? तो तुम बोलते हो 4 न्यूटन लगेगा सर, बोलते हो खत्म हो जाएगा 2 न्यूटन। वैसे तो यहाँ भी कर रहे हैं, दोनों सब्ट्रैक्ट तो कर रहे हैं। ये हो गया। अब फॉर्मूला डाल देते हैं। क्या फॉर्मूला है? पी बी इंटू ए माइनस पी ए इंटू ए। प्रेशर इंटू एरिया करेंगे तो फोर्स ही आएगा। एरिया कॉमन ले लेते हैं, पी बी माइनस पी ए अपॉन इंटू एरिया। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बॉयनेंट फोर्स। कि भाई सर जो भी चीज़ अंदर समझो, जो भी चीज़ सर आप पानी में डाले हो, जिसमें डाले हो, अगर आपको बॉयनेंट फोर्स निकालना है तो ऊपर वाले सरफेस से प्रेशर कितना वो देख लो, नीचे वाले सरफेस से प्रेशर कितना वो देख लो, दोनों प्रेशर को माइनस कर दो, ऊपर और नीचे वाले माइनस कर दो और एरिया से मल्टीप्लाई करो, जो भी इसका एरिया से मल्टीप्लाई करो तो आपको बॉयनेंट फोर्स निकल जाएगा। तुमको रीजन भी समझ में आ गया क्यों आखिर बॉयनेंट फोर्स हमेशा ऊपर की तरफ ही लगता है? क्योंकि सर देखिए सिंपल सी बात है सर प्रेशर जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ फोर्स ज़्यादा होगा, और सर प्रेशर ज़्यादा कहाँ पे? नीचे ज़्यादा है, सर नीचे वाला हमेशा ऊपर की तरफ फेंकेगा उसको उठा के। बोलो बस यार, ये कभी कभी ऐसा भी होता है ना लोग साथ कि हम लोग कितना भी नीचे ले जाकर किसी चीज़ को छोड़ दें वो अपने आप ऊपर आ जाता है। ऊपर क्यों आ रहा है? क्योंकि नीचे प्रेशर ज़्यादा है, ऊपर प्रेशर कम है, तो वो नेट फोर्स किधर आएगा? ऊपर की तरफ आएगा और उसको लेकर के पूरा ऊपर की तरफ आ जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो दिस इज वन रीजन, दिस इज द रीजन भाई बॉयनेंट फोर्स क्यों लगता है। सेकेंड चीज कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो एक तरीका ये हो गया कि अब जब भी तुम्हें कभी बॉयनेंट फोर्स कैलकुलेट करना हो तो क्या करो, ऊपर प्रेशर कितना है, नीचे प्रेशर कितना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो और जितना एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तुम्हारा बॉयनेंट फोर्स आ जाएगा। यही फॉर्मूला क्यों इस्तेमाल करते हैं मैंने वो भी बता दिया। क्योंकि देखिए जब प्रेशर ज़्यादा है तो क्या ज़्यादा होगा? फोर्स, क्योंकि प्रेशर और फोर्स आपस में कैसे हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, एक रास्ता तो ये है। अब ये रास्ता थोड़ा सा लोगों के लिए कठिन लगता है, लेकिन समझने वाला रास्ता यही है। ये एक मेजर कारण है कि अच्छा प्रेशर का डिफरेंस होता है। ओके, मतलब इस वक्त भी हम पर बॉयनेंट फोर्स लग रहा है क्योंकि जो यहाँ प्रेशर है मेरे सर पे और जो मेरे पैर पे प्रेशर है, ज़्यादा प्रेशर कहाँ पे है? पैर पे। समझ रहे हो ना, क्योंकि वो इतना उसका भी भार ले रहा है। तो अब वो प्रेशर और ये प्रेशर मुझसे फोर्स लगा रहे हैं, क्योंकि प्रेशर जहाँ भी वहाँ फोर्स लगेगा। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो मेरा एरिया मान लो सेम है, तो वो भी फोर्स लगा रहा है, ये भी फोर्स लगा रहा है, दोनों में फोर्स जीतेगा किसका? नीचे वाले का, क्योंकि वहाँ प्रेशर ज़्यादा है। बिकॉज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अगर प्रेशर ज़्यादा है तो फोर्स भी ज़्यादा होगा, और वो फोर्स इधर, ये फोर्स इधर, तो नेट फोर्स किधर आएगा? इधर। जैसा होता है ना तीर में, राम की तीर आई, रावण की तीर आई, फिर एक तीर गायब हो जाती है, वही वाला है। किधर से आ रहा है, किधर से आ रहा है, नेट वो जीतेगा। तो हम पर इस वक्त बॉयनेंट फोर्स लग रहा है, और किधर लग रहा है? ऊपर की तरफ। और इसलिए बॉयनेंट फोर्स हमेशा किधर लगता है? ऊपर की तरफ, क्योंकि नीचे प्रेशर हमेशा ज़्यादा होगा, नीचे फोर्स हमेशा ज़्यादा होगा, और वो नेट फोर्स किधर लगाएगा? ऊपर की तरफ। क्लियर हुआ इतना? अब ये हो गया पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसके बाद एक भाई साहब आए हमारे, आर्किमिडीज भाई साहब, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। उन्होंने हमारी सारी कार्रवाई को, इतना प्रेशर वेशर निकालना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, सिंपल कर दिया। अगर क्वेश्चन तुमसे पूछे हाउ टू कैलकुलेट बॉयनेंट फोर्स, तो एक तरीका प्रेशर वाला है, एक तरीका उन्होंने सिंपल बताया। वो तरीका तुमको बताता हूँ, सिंपल तरीका, उनका बड़ा सिंपल तरीका था। समझ में आ रहा है सब? रिवीजन करना पड़ेगा, किताब खुद से पढ़नी पड़ेगी एक बार। ये सब पूरा खोल के बता रहा हूँ मैं एकदम बढ़िया तरीके से, कि देख लो कि ये चीज़ें होती हैं। अब देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है बेसिकली, वो मुझे बॉयनेंट फोर्स को सिंपल ढंग से कैलकुलेट करने में मदद देता है। देखो कि होगा क्या, प्रॉब्लम क्या होती अगर हम लोग ये तरीका फॉलो करते बस प्रेशर वाला, तो मान लो आज तो मेरा चीज़ सीधी सीधी है, हम एरिया निकाल लेंगे आराम से। कल को कोई चीज़ मेरी ऐसे रही तो टेढ़ी मेढ़ी, और उसको पानी में डालेंगे, अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे? दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी उस वाले फॉर्मूला को लगाने में। प्रेशर तुम निकाल लेंगे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कितना है, लेकिन एरिया को मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो एरिया निकालने में दिक्कत हो जाएगी। एरिया कौन सा एरिया लें, ये वाला लेंगे, ये वाला लें, कौन सा लें? तो आर्किमिडीज ने क्या देखा, और देखो आर्किमिडीज से ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, ये जो खोज हुई थी, वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, अचानक हुई थी। हुआ क्या कि आर्किमिडीज एक दिन नहाने जा रहे थे, ठीक है, कहानी सुनी होगी आप लोगों ने। तो बाथटब में पानी भरा हुआ था, वो जैसे ही अंदर के देखे पानी बाहर गिर गया, तो उनको बड़ा लगा कि यार पानी बाहर क्यों गिरा, क्योंकि जो चीज़ रुकी है रुकी रहेगी, चलती चलती रहेगी, तब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो बोले कि मतलब मैं कूदा हूँ तो कहीं ना कहीं कुछ फोर्स लगाया हूँ क्या, तो
तो बोले फोर्स तो बिल्कुल लगा, मेरा मास उसमें गया है, ग्रेविटी गई है, मतलब फोर्स तो लगा है। तो फोर्स लगा है तो प्रेशर लगा है, और पास्कल ने बोला था कि अगर प्रेशर तुम कोई चेंज करते हो तो सब में फैलेगा, अगर बंद है तो सब में फैल जाएगा, नहीं तो वो प्रेशर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो कुछ कारण ऐसा ऐसा हुआ होगा, उनको लगा कि हाँ यार कुछ तो लिंक है। फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने एक बात निकाली, जो बात आज की दुनिया में जितनी भी शिप्स हैं, जितने भी स्विमर्स हैं, जितनी मछलियाँ हैं, जितने भी मतलब बर्ड्स हैं, वो सब के एरोप्लेन, वो सब के सब इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, इस आर्किमिडीज प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, वरना वो रह नहीं पाते वहाँ पे। उनका प्रिंसिपल बड़ा सिंपल सा था। उन्होंने क्या बोला कि अगर आपको बॉयनेंट फोर्स कैलकुलेट करना हो, ठीक है, तो आप बस इतना देखो, मान लो सपोज ये पानी से भरा हुआ बीकर है, और आपको पता करना है कि बॉयनेंट फोर्स कितना लग रहा है इस मार्कर के ऊपर, इसका मार्कर अगर हम पानी डालते हैं तो बॉयनेंट फोर्स विल बी इक्वल टू, उन्होंने बोला कि जो बॉयनेंट फोर्स होगा वो इक्वल होगा उस वेट के जो ये मार्कर हटाएगा पानी का। समझना, मतलब अगर तुमने ये तो देखा होगा ना कि अगर हम लोग पत्थर डालें इसमें तो पानी थोड़ा ऊपर उठ जाता है, और पत्थर डालने पानी का लेवल और उठ जाएगा। प्यासा कौवा, बचपन में कहानी पढ़ी हम लोगों ने कि प्यासा कौवा था, उस घड़े में पानी बहुत नीचे था, फिर उसने दिमाग लगाया, कंकड़ डालता गया, पानी ऊपर आ गया। पढ़ा है ना हमने। वो कैसे हुआ? वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के थ्रू ही हुआ। जैसे आप लोग भी कभी ट्राई करो, टब में पानी भरो, आधा भरो, और उसमें बैठ जाओ, पूरा टब में पानी भर जाएगा। मग्गा है, मग्गा क्या होता है? मग होता है। मग है, उसके अंदर अगर हाथ डालोगे तो पानी ऊपर की तरफ आता है। ठीक है, ऐसा होता है। कपड़े धोते अगर हाथ डालो तो वो पानी ऊपर आ जाता है। तो पानी ऊपर क्यों आ रहा है, ये समझने वाली बात है। तो बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। अरे यार, जैसे मान लो ये पूरा फ्लूइड है, अभी सब बैठे हुए हैं, मैंने फ्लूइड को बोला कि कोई भी अब इस रेंज में नहीं आएगा, इतनी दूरी, इस जगह को खाली करो, इस पूरी जगह को खाली करो, यहाँ कोई नहीं आएगा। तो खाली कर देंगे सब, तो खाली तो कर दिए, तो वो खुद कहाँ जाएंगे? कहीं ना कहीं और जगह लेंगे। तो जगह लेंगे तो ये ऊपर की तरफ आएंगे। बोलो, तो ये जगह खाली कैसे रहेगी? अब हम मान लो यहाँ पे हम लोग कोई सामान डाल दें, तो जब ये सामान यहाँ पे आ गया तो अब यहाँ पानी तो नहीं आ सकता ना, क्योंकि जगह इस जगह को किसने ले लिया? हाँ, इस जगह को ले लिया किसने? इस मार्कर ने ले लिया। तो अब पानी तो यहाँ आएगा नहीं, पहले पानी था, जब हम यहाँ आ गए तो पानी को हटना पड़ेगा। पानी हट के कहाँ जाएगा? या तो बाहर गिर जाएगा या तो ऊपर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने ये बात नोटिस की कि ऐसा हो रहा है बार बार, कि जब भी हम लोग कोई चीज़ को डालते हैं पानी में या किसी भी फ्लूइड में, तो वो उस, अब जैसे मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, अभी जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है? अभी इस वक्त हवा है। अब जब मैं यहाँ के खड़ा हो गया तो यहाँ की हवा चली गई कहीं पे, कहीं और चली गई होगी, बस यहाँ पे अब मैं आ गया। ये हो रहा है, ये होगा कि नहीं होगा? बोलो। अब यहाँ पे तो हवा नहीं, अब यहाँ पे अंदर घुस रही है हवा, ऐसा तो नहीं ना है। अब यहाँ पे कौन है? मैं हूँ। हट गया, हवा यहाँ पे आ गई। ये तुरंत होता रहता है। सेम पानी में तुम देखो, कोई सामान रखोगे तो वहाँ सामान रहेगा, हटाओगे तो ऐसा नहीं खाली जगह बनी रह जाएगी, वहाँ तुरंत कौन आ जाएगा? पानी आ जाएगा। तो उन्होंने ये बात नोटिस की कि अच्छा, जो है जो भी सामान डालते हैं वो पानी को हटाता है। ठीक है, अब बॉयनेंट फोर्स की बात हो रही, बॉयनेंट फोर्स कितना लगेगा? तो ही फाउंड दैट जितना पानी हटाता है, जो भी चीज़ जितना पानी हटाती है, उसके वेट के बराबर। वेट बोलना जरूरी, क्योंकि आप बात क्या कर रहे हो? बॉयनेंट फोर्स की। आप अगर बोलोगे उसके मास के बराबर, तो मास कोई फोर्स नहीं है। दैट्स वाई ही सेड कि द वेट ऑफ वाटर और एनी फ्लूइड, मैं किसी फ्लूइड की बात कर रहा हूँ, द वेट ऑफ वाटर एनी फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाई ऑब्जेक्ट is equal to buoyant force applied on that object। बोलो, बात समझ में आई क्या? मतलब सिंपल सा। और ये बोलो सर कैसे हम मान लें सही है? तो इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी किया उन्होंने। बोला कि चलिए आप प्रेशर वाले तरीके से आप कैलकुलेट करिए बॉयनेंट फोर्स, हम आपको इस तरीके से दिखा दे रहे हैं, दोनों का आंसर देखिए बराबर आएगा। वो मार पूरा प्रेशर नाप रहे हैं, एरिया कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये गया रखा, कितना पानी हटा भाई? तो कितना पानी हटाएगा कोई चीज़? अपने वॉल्यूम के बराबर पानी हटाएगी ना। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम और एरिया में कोई अंतर खास नहीं है। एरिया होता है 2 डायमेंशन में कितनी जगह आपने घेर ली, वॉल्यूम कहते हैं 3 डायमेंशन में आपने कितनी जगह घेर ली। तो जितना वॉल्यूम जगह ये घेरेगा उतना ही पानी हटाएगा, उतना ही वॉल्यूम पानी हटाएगा।
पानी का वॉल्यूम तुमको पता हो, पानी का तुमको वॉल्यूम पता हो तो मास निकाल सकते हो। कैसे? हाँ, पानी का तुमको वॉल्यूम पता है, तुमको मास निकालना है, कितना मास होगा, मतलब तुमको बोला है 2 लीटर पानी है, उसका तुमको मास निकालना है, कैसे निकालोगे? सर फॉर्मूला होता है डेंसिटी का, मास अपॉन वॉल्यूम। सर आप क्या बोल रहे हैं, वॉल्यूम पता है ना हमको, 2 लीटर पानी है, 4 लीटर पानी है, हमको मास निकालना है उसका, सर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे सर हमको क्या मिल जाएगा, मास। और सर मास से हमें क्या निकालना है, वेट। तो वेट निकालने के लिए क्या करेंगे, मास से अगर हमें मान लो वेट निकालना है, मास दिया है, वेट निकालना है, m इंटू जी, यानी ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे सर, तो वेट आ जाएगा। तो इन्होंने क्या बोला, आर्किमिडीज ने क्या बोला कि जो भी सामान अंदर गया है, अगर आपको पता करना है उसको कितना वायलेंट फोर्स लग रहा है, तो पहले आप ये पता करो कि वो कितना पानी हटा रहा है। कितना पानी हटा रहा है मतलब या तो वॉल्यूम में बता दो कि 4 लीटर हटाया, 5 लीटर हटाया, तो मैं वॉल्यूम से डेंसिटी में लगे मास निकाल लूंगा, मास से ग्रेविटी निकलेगा, मल्टीप्लाई करके वेट निकाल लूंगा। या फिर आप मुझे बता दो कि कितना मास हट रहा है, पानी का कितना मास हट गया, कि 2 किलो पानी हट गया, 3 किलो पानी हट गया, तो मेरा काम आसान हो गया, सीधे मैं उसको जी से मल्टीप्लाई करके वेट निकाल लूंगा। जितना पानी हटेगा उसका वेट जितना होगा उतना ही बॉयनेंट फोर्स आपका उस पर लगेगा। और बॉयनेंट फोर्स हमेशा किधर लगता है, ऊपर लगता है। ऊपर क्यों लगता है, क्योंकि सर बॉयनेंट फोर्स का जो बेसिक रीजन है वो प्रेशर डिफरेंस है, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टॉप सरफेस एंड द प्रेशर डिफरेंस इन द बिलो सरफेस। तो ये यहाँ का प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा, इससे सर बॉयनेंट फोर्स हमेशा किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। कैलकुलेट करने के सर 2 रास्ते, एक प्रेशर वाला तरीका जो बिल्कुल बेसिक तरीका है, और एक सर आर्किमिडीज प्रिंसिपल वाला ट्रिक। इसको ट्रिक बोलना ज़्यादा सही है, ये ट्रिक है, उससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं जितना पानी वो हटाया उसका। बार बार गलती बच्चे करते हैं, जितना पानी हटाया बच्चे उसका वॉल्यूम ले लेते हैं। वॉल्यूम से मास से मतलब नहीं है, जितना पानी हटाया उसका वेट चाहिए, बिकॉज वेट ही तो फोर्स है। बात समझ में आई? दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज। मैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी लिखवा देता हूँ, फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, वो लास्ट टॉपिक रहेगा आज की वीडियो का, ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है वो बात कर लेते हैं। आर्किमिडीज स्पेलिंग गलत हो सकती है, चेक कर लीजिएगा क्या है स्पेलिंग सही है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इसने क्या बोला, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। व्हेन अ बॉडी इज immersed partially or wholly partially समझ रहे हो ना, पूरा पार्शियल में थोड़ा थोड़ा डूबता है, हाँ, पार्शियल और होली इन अ लिक्विड एट रेस्ट, इन अ लिक्विड एट रेस्ट, it experiences an upthrust force which is equal to, देखो भाई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये तो बात हमको पहले से पता थी। जब भी कोई चीज़ फ्लूइड में थोड़ी या पूरी डाल दी जाती है, वो तो एक फोर्स लगता है ऊपर की तरफ। वो फोर्स क्यों लगता है, क्योंकि सर देखिए ऊपर प्रेशर नीचे प्रेशर में अंतर है, सर नीचला प्रेशर ज़्यादा है तो सर ऊपर की तरफ दबाएगा, लगेगा फोर्स। लेकिन ये जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है वो ये बात बताने के लिए नहीं था, कि यहाँ तक तो हमने पहले ही पढ़ लिया है बॉयनेंसी में, कि हाँ भाई जब वो पार्शियली या फुल्ली इम्प्रेस होता है उस पर एक फोर्स लगता है, अपथ्रस्ट को हम लोग बॉयनेंट फोर्स भी बोलते हैं। उसके यहाँ से उसकी बात आगे शुरू होती है, विच इज़ इक्वल टू, जो फोर्स लग रहा है वो विच इज़ इक्वल टू द वेट, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, WEIGHT, वेट। मास नहीं चाहिए, वॉल्यूम नहीं चाहिए, क्या चाहिए, वेट, विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड और फ्लूइड बोल दूं, जो भी है, ठीक है, लिक्विड वेट ऑफ लिक्विड और फ्लूइड डिस्प्लेस बाई दैट बॉडी, जो भी बॉडी डुबाई गई है उसके से कितना पानी हटाया गया, उस पानी का वेट कितना है, जितना वेट हटाया गया है उतना ही उसके ऊपर क्या लगेगा, बॉयनेंट फोर्स लगेगा। बात समझ में आई? दिस इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और इसके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी हैं। क्लास होती है तो हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं जिसमें हम आपको प्रोजेक्ट देते हैं कि प्रूफ आर्किमिडीज लॉ,
प्रूफ करने को बोलते हैं खुद। अब जाओ सोचो और कैसे प्रूफ करोगे आर्किमिडीज के लॉ को। यहाँ तो मैंने थ्योरेटिकली बता दिया। तो क्या करते तुम लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे। तुम लोग देखते सर देखिए इस मान लीजिए पूरा पानी भरे हैं सर, अब बात हो रही है कि सर जितना इस पर वेट कम हुआ, मतलब जितना इस पर बॉयनेंट फोर्स लगेगा उतना ही पानी हटाएगा ये। तो सर एक बड़ा सा कंटेनर रख देते, उसमें ग्लास में बीच में पानी, उसमें रखते, पानी बाहर गिरता, उस पानी का वेट निकालते, जितना वेट आता और फिर देखते कि इसका कितना, इस पर नेट कितना आ रहा है वेट, जितना इसका कम हुआ रहता उतना ही पानी का वेट होता। क्योंकि भाई बॉयनेंट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, mg नीचे की तरफ लग रही है। मान लो अभी मेरे पास mg लग रहा है, अब मैं पानी में कूद दिया तो मेरे ऊपर बॉयनेंट फोर्स लगेगा तो नेट फोर्स मेरा कुछ कम हो जाएगा मेरे ऊपर। mg नीचे लग रहा था, बॉयनेंट ऊपर, तो अब नेट फोर्स कुछ कम आएगा नहीं आएगा? अरे भाई समझो, जैसे मान लो कि इस पे लग रहा है 10 न्यूटन नीचे की तरफ, अभी नेट फोर्स 10 न्यूटन लग रहा है। अब मान लो कि मैं इस पर 10 न्यूटन और हल्का सा फोर्स लगाऊं, 10 न्यूटन नीचे की तरफ, हल्का सा फोर्स लगाऊं 1 न्यूटन ऊपर की तरफ, तो इस पर नेट फोर्स कितना आएगा अब? हाँ तेज बोलो, किधर? नीचे की तरफ। तो पहले से कुछ कम हो गया कि नहीं हो गया? तो जितना ये कम हुआ, कितना कम हुआ? 1 न्यूटन। तो पानी का वेट, पानी जो गिराया होगा ये बाहर, उसका वेट कितना रहा होगा? 1 रहा होगा, क्योंकि 1 न्यूटन इसने पानी बाहर गिराया, उतना ही फोर्स ये उसके ऊपर की तरफ लगा। यानी कि ऐसा देखो, जितना कमी इसके वेट में आई उतना ही बॉयनेंट फोर्स लगा। तो इस तरह हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ये हो गया आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमारा। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है जो हम लोग को डिस्कस करना है वो इंटरेस्टिंग है और वो एप्लीकेशन है अभी तक जो हमने पढ़ा उसका। क्या? वाई एन ऑब्जेक्ट कैन स्विम और वाई एन ऑब्जेक्ट कैन सिंक। क्यों कोई चीज़ डूब जाती है, क्यों कोई चीज़ तैरती रहती है, इसके बारे में हम लोग को जानना है, पढ़ना है, समझना है। ठीक है, तो टॉपिक क्या है? सिंकिंग और फ्लोटिंग। सिंक का मतलब होता है ना डूबना और नीचे की तरफ जाना, और फ्लोट का मतलब तैरना। ठीक है, फ्लोट। एक और वर्ड होता है स्विम। स्विम और फ्लोट में एक अंतर होता है यार, इंग्लिश के टीचर बता देंगे तुमको। स्विम और फ्लोट में एक अंतर होता है। फ्लोट मतलब होता है ऐसे पड़े हैं, जैसे मान लो एक लकड़ी को फेंक दो तुम पानी में, पड़ी रहती है ऐसे, हाँ भाई जिधर हल यार हमारे इधर चले गए, इधर चले गए। स्विम में क्या होता है, हम लोग अपनी डायरेक्शन चूज करते हैं, हम पानी के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, हम अपने हिसाब से चल रहे हैं। तो स्विमिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फ्लोटिंग, एडवांस प्रोसेस ऑफ फ्लोटिंग। फ्लोटिंग में पड़े हैं ऐसे, और स्विमिंग क्या कर रहे हैं कि हम पड़े हैं और प्लस साथ में जहां मन करे वहां जा भी रहे हैं, दैट इज स्विमिंग। ओके, सो लाइफ में स्विम कीजिए, फ्लोट मत कीजिए कि बस पड़े हुए हैं। जिधर आज बोला कि चलो यार फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ लिए, कल बोला नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ लिए, ऐसा नहीं। खुद कंट्रोल करेंगे लाइफ हमारी कैसी है। ठीक है, चलो अब एक बेसिक सा फंडा। स्विम तो बाद में करेंगे ना, स्विम इज द प्रोसेस ऑफ फ्लोटिंग, एडवांस प्रोसेस। अब तुमको फ्लोटिंग ही नहीं आ रही है, इसलिए तुमको अभी स्विमिंग पूल में जाना तो वहाँ पहले तुमको फ्लोटिंग सिखाया जाता है। पहले बबलिंग सिखाते हैं, बबलिंग मतलब सांस रोकना और छोड़ना, वो सिखाते हैं पहले। 1 हफ्ता वो चलेगा, फिर 1 हफ्ता फ्लोटिंग सिखाएंगे, फिर फ्लोटिंग जब आ जाएगी तब तुम्हें जाके स्विमिंग सिखाएंगे। ये कोई स्विमिंग सिखाते हैं तो नहीं सिखाते हैं। ठीक है, चलो तो कोई चीज़ सिंक अप करके फ्लोट कर इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो मान लो ये एक मेरा ऑब्जेक्ट है, इस पर अभी बस ये नॉर्मल वैक्यूम है, इस पर अभी कौन सा फोर्स लग रहा है? एक फोर्स लग रहा है, कौन सा? नीचे नहीं, डायरेक्शन नहीं पूछ रहा हूँ किधर लग रहा है, पूछ रहा हूँ कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ठीक है, किधर लग रहा है? नीचे की तरफ लग रहा है, m/g। अब अगर ये एक बीकर में चला जाए, ये पानी है इस बीकर में, ठीक है, तो इस पर एक बॉयनेंट फोर्स लगेगा भाई, लगेगा। बॉयनेंट फोर्स का रूल क्या होता है कि कोई भी फ्लूइड, चाहे लिक्विड हो चाहे गैस, अगर वो जाता है तो ऊपर की फोर्स लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ का प्रेशर में अंतर रहता है, तो ये ऊपर की फोर्स लगेगा। किधर लगेगा बॉयनेंट फोर्स? ऊपर की तरफ। मान लो FB लिख दे रहा हूँ, बॉयनेंट फोर्स। ठीक है, बॉयनेंट फोर्स कितना लगेगा इसको भी निकाल सकते हैं हम लोग। 2 रास्ते हैं, या तो प्रेशर को माइनस करके एरिया से मल्टीप्लाई कर उससे, या तो फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल से जितना भी ये जगह घेर रहा है, जितना भी ये जो जगह घेर रहा है, ये इस जगह पे अगर पानी होता, इतने पानी को हटाया होगा, जो पानी हटाया उसका जो वेट है उसके ऊपर लगाएगा फोर्स, ये तो फिर हम लोग निकाल लेंगे। अब हम लोग बात कर रहे हैं सिंकिंग और फ्लोटिंग की, तो यही 2 फोर्स लग रहे होंगे, तीसरा कोई और फोर्स तो लग नहीं रहा होगा, बोलो। अब ये सिंकिंग का मतलब क्या होता है? नीचे जाना। फ्लोटिंग का मतलब क्या था? वहीं पे रहना। ठीक है, तो कब ऐसा होगा कि ये सिंक करेगा, कब ऐसा फ्लोट करेगा? जब नॉर्मल सी बात, अब तो सब सिंपल हो गया सर, जब ये वाला फोर्स जीत जाएगा,
लड़ाई जीत जाएगा। तो तब जब सर ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स के बराबर हो जाएगा तो नेट फोर्स बॉडी पे कितना आ जाएगा? 0। आप आराम से चिल होके पड़े हुए हैं, ठीक है। और जब ये वाला फोर्स इससे ज़्यादा हो जाएगा, हालांकि ये कभी होगा नहीं, कई बार होता भी है, ऐसा नहीं कभी नहीं होगा, होता भी है। जैसे मान लो खाली बॉटल उसको नीचे की तरफ ले जाता तो ऊपर वो ये फोर्स जीत जाता ना। जब ये फोर्स जीत जाएगा तो क्या होगा? चीज़ ऊपर चली जाएगी। समझ गए ना सिंकिंग फ्लोटिंग का फंडा क्या? फंडा बस एक ही है कि सर आपका बॉयनेंट अगर आपके ग्रेविटी वाले फोर्स को हरा दे रहा है तो आप ऊपर रहोगे या फिर बराबर में रहोगे, और अगर सर आपका ग्रेविटी वाला फोर्स बॉयनेंट को हरा दिया तो आप डूब जाओगे। इसीलिए तैरते वक्त सिखाया जाता है ये एक बात कि देखो यार, जब तुमको फ्लोटिंग करना, फ्लोटिंग में हम लोग क्या किया जाता है, कुछ करते नहीं फ्लोटिंग में तुमको एक वो पकड़ा दिया जाता है, क्या कहते हैं, एक रॉड पकड़ा दी जाती है और बोला था शरीर तुमको बिल्कुल सीधा रखना है। स्विमिंग में जब आओगे सिखाया जाता है, बोलते शरीर बिल्कुल सीधा रखना है। कभी तुम ट्राई करना, स्विमिंग पूल में जाओगे तुम शरीर सीधी नहीं रह पाएगी, तुम सर सीधा करोगे तो पैर अंदर चला जाएगा, पैर अंदर करो सर सीधा चला, ऐसा होता रहता है। स्विमिंग आती है? स्विमिंग आती है? नहीं आती है तो उसमें सिखाया जाएगा। तो फ्लोटिंग क्या करते हैं, ऐसे पकड़ा देते हैं। अब बोलते हैं तुमको पैर एकदम बॉडी सीधी रखनी है, नीचे नहीं जानी चाहिए बॉडी। तो नीचे नहीं जाना चाहिए बॉडी मतलब क्या होगा कि मेरा बॉयनेंट फोर्स इस तरह से रहे कि मैं मेरे ग्रेविटी को एकदम बराबर कर दे। तो अब मैं मान लो मैं कूदा तो भाई मेरा शरीर उतना ही पानी हटाएगा जितना मेरा ये सर एरिया उतना ही पानी हटाएगा। बोलो, तो उतना पानी हटाएगा तो भाई काम नहीं, कितना पानी हटा लेगा यार, ये मुश्किल से होगा तो 2 किलो पानी 3 किलो पानी हटाएगा, इतना ज़्यादा पानी नहीं हटा सकता। अब 3 किलो पानी का वेट कितना होगा? 30 न्यूटन। हमारी बॉडी का वेट कितना है? 60 किलो। अगर मान लो मैं हूँ तो 600 न्यूटन। 600 न्यूटन नीचे, 30 न्यूटन ऊपर, किधर जाओगे तुम? नीचे। इसलिए मुझे घुसते हैं पानी धपाक से सीधे अंदर चले जाते हैं। अब हमें पानी के ऊपर रहना है तो कॉन्सेप्ट क्लियर है हम लोग को कि यार इसको बढ़ाना पड़ेगा, अब भी बढ़ाना पड़ेगा। अब हम ऐसे पड़े रहें कि नहीं मेरी बॉडी तो अपने आप हटा देगी पानी, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पैर चलाना शुरू करते हैं। बस देखो पैर चलाते हैं, स्विमिंग देखते हो ना, ऐसे पीछे वाला पैर चलाते हैं, ऐसे खूब चलाना सिखाया जाता है। ऐसे जब तुम पानी चलाते हो, पैर चलाते हो तो पानी को हटाते हो, खूब पानी हटाते हो। पानी हटाते हटाते उसकी वैल्यू, इसकी जितना पानी हटाओ उसकी वैल्यू बढ़ेगी 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 और एक समय वैल्यू इतनी आ जाएगी कि वो इसके बराबर हो जाए। उस वक्त तुम चिल, अब तुम नहीं डूब सकते। तो इसी को बोलते हैं फ्लोटिंग। तो इसलिए फ्लोटेशन में ये कॉन्सेप्ट वो नहीं बताते हैं वो लोग, बोलते बस पैर चलाओ पैर चलाओ। अरे लॉजिक बताओ कि बेटा इतना पैर चलाओ कि तुम्हारा जो शरीर का जो वेट है उसके बराबर तुम पानी हटा लो, तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा बॉयनेंट फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? हाँ, और तब तुम डूबोगे नहीं। बात समझ आ रही है? तो यही कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया जाता है। ये बेसिक, मतलब इसको मतलब समझता हूँ मैं, बिल्कुल बेसिक सी बात है यार कि यार मैं कभी पानी में कूदूंगा 2 ही फोर्स लगेगा, एक ग्रेविटी नीचे एक बॉयनेंट ऊपर। अब मुझे बॉयनेंट को जिंदा रखना है, ताकतवर रखना है। बॉयनेंट क्या होता है? बॉयनेंट वो फोर्स होता है जो ऊपर की तरफ रखता है। और कैसे कैलकुलेट करते हैं? जितना पानी मैं हटाऊंगा, जितना मेरी बॉडी या जो मैं जो भी करूँ, जितना भी पानी का वेट हटेगा उतना ही का बॉयनेंट फोर्स होता है। तो मैं कैसे भी करके पानी ज़्यादा हटाऊँ, इसीलिए जब आप डूबिए तो पानी ज़्यादा हटाने की कोशिश करिए। पानी जितना ज़्यादा हटाएंगे उतना ज़्यादा बॉयनेंट फोर्स लगेगा आपके ऊपर, ठीक है। बट गलत डायरेक्शन में पानी मत हटा दीजिएगा, और न्यूटन थर्ड लॉ भी लगता है। अगर आपने पानी को नीचे मारा तो पानी आपको ऊपर मारेगा, तो ठीक है। आपने पानी को नीचे से ऊपर मारा तो पानी आपको नीचे मारेगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया कौन फंडा? तो अगले वीडियो में आप लोग इस पूरे टॉपिक को, मैं टॉपिक बता देता हूँ। ये एग्जाम आपका जो पोर्शन है यही इसी वीडियो में दे रहा हूँ मैं। पोर्शन जो है आपका टेस्ट का वो है प्रेशर के बारे में सवाल पूछे जाएंगे आपसे, इसके न्यूमेरिकल्स भी रहेंगे, ठीक है, फॉर्मूला न्यूमेरिकल। थर्स्ट के बारे में सवाल पूछा जाएगा आपसे, न्यूमेरिकल सबका रहेगा। डेंसिटी आएगी आपके टेस्ट में इस संडे के, और रिलेटिव डेंसिटी आएगी, बॉयंसी एंड बॉयनेंट फोर्स आएगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल आएगा, और एक आएगा वाई ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक, इस पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब ये इस हफ्ते का पहला वीडियो था। 2 वीडियोस अभी आपको और मिलेंगे जिसमें मैं इस डिस्कशन को और करूंगा थोड़ा। अभी तो मेरा थ्योरेटिकली पूरा खत्म हो गया है, अब न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे हम लोग थोड़ा। तो अगले 2 वीडियोस में आपको न्यूमेरिकल्स पूरे कराए जाएंगे, थ्योरेटिकल पूरा खत्म हो चुका है। और इसके पहले वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, तब ये पूरा का पूरा सिलेबस टेस्ट का कंफर्म हो पाएगा, ठीक है, तो कंप्लीट हो पाएगा। ओके, चलिए, थैंक यू।